जापान के टोक्यो में हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे मौजूद हैं, वहां पर सीधा उनका रुख करते हैं। अक्षय, क्वाड चीनी दबदबे पर रोक लगाने के लिए बना हुआ गठबंधन है और यहाँ पर इस दौरे से के आसपास ही जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, चीनी विदेश मंत्री वांग यी की प्रतिक्रिया भी आ गई और उन्होंने यही कहा है कि अमेरिका की जो ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, इसका असफल होना तय है। जी बिल्कुल अदिति, जैसा कि एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ। क्वाड का जो ये समिट है, जो इन पर्सन मतलब पहले वर्चुअल समिट बीच में हुए थे, लेकिन ये दूसरा ऐसा समिट है जिसमें ये चारों लीडर्स, इन चारों देशों के लीडर्स साथ में बैठकर इन सभी मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। चाहे वो भारतीय प्रशांत महासागर की बात की जाए, इंडो पैसिफिक रीजन की बात की जाए, ट्रेड की बात की जाए, किस तरह से चाइनीज दबदबा इस पूरे इलाके में बढ़ रहा है, किस तरह से वो डेट दे देकर, कर्जा दे देकर कई सारे देशों को अपने अपने डेट ट्रैप जो कहते हैं, मतलब कर्जे के जाल में ला रहा है और उनका फिर इसका इस्तेमाल अपने जो सैनिक ठिकाने हैं वो बनाने में कर रहा है। तो कई सारी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारत काफी परेशान है। ना सिर्फ भारत बल्कि ये चारों देश, क्योंकि ये चारों देश, अगर क्वाड की बात करी जाए तो एक मैरीटाइम डेमोक्रेसीज यानी समुद्र के तटों पर बसी हुई डेमोक्रेसीज का ये चारों कंट्रीज का ये ग्रुप है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया, ये चारों के चारों देश चीनी दबदबे, बढ़ते चीनी दबदबे से को लेकर परेशान थे। अगर इंडिया की बात की जाए तो ना सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में बल्कि नॉर्थ में भी अगर देखा जाए, हमारी जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स है वहां भी हमने देखा है कि चाइना किस तरह से पैंगोंग त्सो के पास में ब्रिज बना रहा है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि ये चारों देश मिलकर इस पूरे मुद्दे को समझे, किस तरह से चाइना को रोकना है, किस तरह से चाइनीज दबदबे, बढ़ते दबदबे को रोकना है, उसके ऊपर लगाम लगानी है। इस सब के ऊपर डिस्कशन तो होगी, लेकिन जो एक सबसे मुख्य मुद्दा रहने वाला है इस बार, वो रहने वाला है रशिया और यूक्रेन, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर मतलब इन्वेजन किया है, जब से अटैक किया है, उसके बाद से ये पहला इन पर्सन क्वाड का मीट हो रहा है और उसके बाद उम्मीद यही की जा रही है कि जितना ध्यान इस पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक रीजन पे रहने वाला है, उतना ही ध्यान अमेरिका का रशिया और यूक्रेन पे भी रहने वाला है। अगर बात की जाए तो इन चारों देशों में से भारत ही अकेला एक ऐसे देश है जिसने खुलकर रशिया के खिलाफ कोई ऐसी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है या फिर उसकी आलोचना नहीं की है। अगर बात की जाए यूक्रेन के ऊपर हमले की, तो उसके अलावा भी यूएन में जब भी वोट होता है तो भारत हर बार एब्सटेन करता है। वो एक तरह से रशिया का साथ ही देने वाली बात होती है। और वेस्ट ने कई बार कहा है, जितने पश्चिमी देश हैं उन्होंने कहा है कि भारत को अपना रुख और कड़ा करने की जरूरत है। तो देखने वाली ये चीज ये रहेगी कि कल जब बायलैटरल मीटिंग होगी, यानी कि द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी इन सभी नेताओं के बीच में, तो किस तरह से भारत अपनी प्रतिक्रिया साफ करेगा। क्योंकि अब तक जितने भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं, भारत ने यही कहा है कि उसकी विदेश नीति अपने फायदे को, अपने लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए वो बना रहा है। और इसी के चलते अब अगर एक्सपेक्ट किया जाए कि कल इन चारों देशों का एक समिट होगा या फिर बायलैटरल मीटिंग होगी, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जोसेफ बाइडेन से मिलेंगे, जो यूएसए के प्रेसिडेंट है, उसके बाद वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा से मिलेंगे और एंथनी एल्बनीसी, जो अभी अभी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनसे भी मुलाकात होगी। तो किस तरह से भारत अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे के पूरे मुद्दे पर साफ करेगा, ये देखने वाली चीज रहेगी। और किस तरह से भारत इस पूरे के पूरे समिट को एक चाइना के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज रहने वाली है। आज प्रधानमंत्री का जितना भी मीटिंग्स हो रही है वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस्ड है, लोगों के ऊपर फोकस्ड है। तकरीबन 40,000 यहाँ पर भारतीय मूल के लोग रहते हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिलेंगे। और कई सारे बड़े बड़े ऐसे कॉर्पोरेशन है जिनका भारत में निवेश काफी ज्यादा रहा है, कई सालों से रहा है, जैसे कि सुजुकी हुआ, यूनिक्लो हुआ, सॉफ्ट बैंक हुआ। इन सभी कॉर्पोरेशंस के लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री आज मिलने वाले। तो बेहद इंपॉर्टेंट ये समिट है और ऐसे समय पर हो रहा है जब अगर भू राजनीतिक इस वक्त सिचुएशन देखी जाए पूरी दुनिया की, तो काफी ज्यादा चीजें जल्दी जल्दी बदल रही है। तो ऐसे में भारत किस तरह से अपनी स्थिति मजबूत रखेगा, ये सबसे ज्यादा देखने वाली चीज रहने वाली है। शुक्रिया अक्षय, बेहतरीन तरीके से इस पूरे दौरे में क्या कुछ होना है, लक्ष्य क्या है, हासिल क्या करना है, उस पर रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अपने इस दौरे पर हैं, जहां कई सारे मुद्दे हैं जिन पर बात होगी और उम्मीद है की जानी चाहिए कि बहुत कुछ इससे नतीजे भी निकल कर आए। तो क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले चीन ने अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति पर यह कहते हुए निशाना साधा है कि इसका विफल होना तय है, क्योंकि इसे अमेरिका ने चीन को काबू में रखने के लिए आगे बढ़ाया है। चीन के विदेश मंत्री ने
चीनी दौरे पर गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में ये बात कही। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति विफल रणनीति बनने जा रही है।